बड़ी बहू मेरी पढ़ी लिखी है और बेटे के साथ ऑफिस में काम करती है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम खाला। ये मेरी छोटी बहू है चीमो। लेकिन असल नाम तो शमीम है मेरा। बड़ी खुशी। तुम कहाँ गई थी? मोहम्मद हुसैन के डॉक्टर से मिलना था तो सवारी नहीं मिली, इसलिए देर हो गई। अच्छा, ये रफीक है, इसका रिश्ता है मुमताज के लिए। जीते रहो। अम्मी कहीं नहीं मिली। अम्मी घर आ गई। रहम करो, मैं तुम्हारे अपना हाथ जोड़ती हूँ, जान छोड़ दो हमारी। मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। कहाँ से? ठंड भी लग रही है। पता नहीं हकीम साहब, अजीब सा मौसम है, कभी गर्मी कभी सर्दी, समझ में नहीं आती कि बंदा गर्मी से बचे या सर्दी से। गुलाम अली, जब समझ में नहीं आता ना तो आदमी सारा इल्जाम मौसम पे भी दे देता। हकीम साहब, चाचा अपना ख्याल भी तो नहीं रखता ना किसी तरीके से। ये गलत बात है, एहतियात तो करनी चाहिए। देखो गुलाम अली, सेहतमंद रहने के लिए, सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है, समझ गए? ये मैं कुछ दे रहा हूँ मजून, ये, और ये है जनाब सिरप है, अक्सीर जिगर, लेकिन पाबंदी बहुत जरूरी है। पाबंदी करोगे? जी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह पाबंदी करोगे तो ठीक भी हो जाएगा। कुछ दवाइयां भी लिख देता हूँ, ठीक है? अम्मी, वो ये लोग दामने को जाना चाहते हैं। तो जाएं? वो मुमताज को साथ लेकर जाना चाहते हैं, कह रहे हैं वो भी साथ जाएंगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने उन्हें कह दिया कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, रिश्ते से पहले तो बिल्कुल ही नहीं, रिश्ता हो जाए तो और बात है, उसके बगैर नहीं। तो बस मैंने मना कर दिया। जो कुछ हो चुका है अब तक, उससे ज्यादा बुरा और क्या होगा। जाने दो उसे। भाई जब भी जाना हो, कुछ भी करना हो, बता दिया करो। ठीक है। ये बताओ कि टॉफी खाएगा मेरा बच्चा? हाँ खाऊंगा, तो पैसे नहीं है मेरे पास। अरे यार, पैसे की क्या बात है, आपके लिए हमारी जान हाजिर है। इधर 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 ऐसे। अच्छा, कौन सी वाली खाएगा, ये वाली या ये वाली? ये वाली। ये वाली, चलो। चलो, कितनी खानी? 2। बस? हाँ। 2 से क्या होगा, और ले लो। नहीं। चलो, चाचा कितने पैसे होंगे? बहुत अच्छा, समझदार और सुलझा हुआ लड़का है रफीक जी। और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं।
मैं मुतमईन हूं कि मुमताज एक अच्छे घर ब्याह कर जा रही है और उम्मीद रखता हूं कि वो अपने घर को बसाए रखेगी। तो मुझे समझा देना खदीजा कि हमारी इज्जत का ख्याल रखे, क्योंकि उसकी छोटी सी गलती भी हमारी इज्जत को बर्बाद कर सकती है। लेकिन मुझे यकीन है वो इन बातों का ख्याल रखेगी, क्योंकि बेटियों की तरबियत तुमने की है। जिस तरह तुमने अपने खानदान और हमारे खानदान का नाम ऊंचा रखा है, मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं मशकूर हूं तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए बहन, बैठिए। ये एक छोटा सा तोहफा है अपने भाई के लिए। अरे बहन, ये एक तकल्लुफ किया है आपने, तोहफा लेने का हक तो आपका है। तकल्लुफ कैसा, अपने भाई के लिए एक बहन की तरफ से तोहफा है। ये खदीजा बहन आपके लिए। क्या जरूरत थी इसकी? ये तकल्लुफ क्यों किया? हम ये बोझ नहीं उठा सकते। वक्तों का बोझ उठा लिया करते हैं। आप बहुत खामोश रहती है, खुश रहा करें। खुश रहती हूँ। माशाल्लाह, आपकी बच्ची इतनी नेक, सादा और इतनी अच्छी है कि हम बता नहीं सकते। अल्लाह ने पता नहीं किस नेकी के बदले ये रिश्ता करा दिया। यकीन करें, आपकी बेटी हम पर आपका एहसान है। बस ये आप लोगों की दुआएं और अल्लाह का करम। ये लें जी, गरम गरम कहवा। अरे आपने क्यों ज़हमत की? सारा दिन काम करती रहती हैं आप, थकती नहीं हो? क्या करूं, काम खत्म ही नहीं होता। आपसे एक बात पूछनी थी। कहिए। आप इतनी अच्छी हैं, फिर आपके शौहर ने? लंबी दास्तान, क्या सुनाऊं आपको? क्योंकि मुझे लगता है आपकी तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। उस किस्मतों की बात है, जब बात ना बननी हो तो कोई भी बहाना बन जाता है। सही कह रही हैं आप, सब किस्मत की बात होती। मैं कह रही थी कि कभी सोचा आपने, मेरा मतलब है आपको कभी ऐसा शादी, दूसरी शादी के बारे में? नहीं, ये मेरा बेटा है ना, बस यही मेरी जिंदगी है। इसे पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ा आदमी बनाना है, बस इसी तरह गुजर जाएगी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वैसे मेरा कोई भाई होता ना तो मैं आपको उसकी दुल्हन बना कर ले जाती। शुक्र करें आपका कोई भाई नहीं है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। वैसे मुझे लगता है अभी भी लोग नहीं, कोई नहीं देखता। जब तलाक का सुनते हैं और फिर बेटे का, तो सब पलट जाते हैं। और पता है, वैसे भी मैं दूसरी शादी करना ही नहीं चाहती। मेरी जितनी भी जिंदगी है अब मेरे बेटे के लिए, यही मेरा सब कुछ है। मोला तू सुन